sentence has mainly two parts. First is subject and second is predicate. So what is subject? The person or thing we are speaking about. This is called the subject. जिस person या जिस चीज़ के बारे में हम अपने सेंटेंस में बात कर रहे हों वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट. और सेंटेंस का प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस हैज़ प्रेडिकेट विच मीन्स the part which tells something about the subject. This is called as predicate. और जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हो, कुछ बता रहा हो, वो पार्ट क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. फॉर एग्जाम्पल, माई मैथ्स टीचर इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन. तो यहाँ पे क्या है? मैथ्स टीचर सब्जेक्ट है और वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है. ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. First part is subject, which is my maths teacher, and predicate is very intellectual person. Second example is I was going to park yesterday. तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट. इसमें I सब्जेक्ट है and was going to park is predicate. Alright. तो दोस्तों हमें ये समझ में आ गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है. सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट होता है और जो बात हो रही हो वो प्रेडिकेट होता है. ऑलराइट. आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं. सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस ऑलवेज कम्स फर्स्ट. ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का वो हमेशा सेंटेंस में पहले आता है और प्रेडिकेट बाद में आता है. बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सेकेंड पार्ट में आ जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हियर कम्स द बस. यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है कि हियर कम्स द बस, बस आ गई है, तो बस के बारे में बात हो रही है, मगर आप देख सकते हैं कि जो बस है वो सेकेंड पार्ट में लिखा है. तो कभी कभार इस तरह के भी सेंटेंसेस होते हैं. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. यहाँ भी सब्जेक्ट बाद में है और प्रेडिकेट पहले है. ठीक है. दूसरा हमारा पॉइंट नोट करने वाला है. इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट. मतलब इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होते हैं वो हमें एज्यूम करते हैं कि हाँ अगर ये बात हो रही है तो इस किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, इस पर्सन के बारे में बात हो रही है. जैसे हमने कहा सिट डाउन, हमने कहा बैठ जाओ, तो हमने किसको बैठ जाने को कहा? कोई सामने है उसी को बैठ जाने के लिए कहा है. तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ हमें पता है कि सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है. ऑलराइट. तो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि सेंटेंस के काइंड्स क्या हैं, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो यहाँ पे जिसका रोल दिया हुआ है कि इसमें सब्जेक्ट एज्यूम किया जाता है. ठीक है. तो अब हम एक एक करके सारे सेंटेंस, अपने सेंटेंस के सारे काइंड्स के बारे में बात कर लेते हैं. व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर मेनली ऑफ फोर टाइप्स. Sentences are mainly of four types. First is a statement or assertion, that is called as declarative or assertive sentences. Ask question. Second type is ask question, that is called as interrogative sentences. Third is command or entreaty, that is called as imperative sentences. Fourth is strong feeling, that is called as exclamatory sentences. आइए सब सारे टाइप्स के बारे में देख लेते हैं ब्रीफली. तो जो हमारा पहला टाइप था स्टेटमेंट्स और असर्शंस वाला, उसमें क्या होता है? जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया गया हो, सिंपल तरीके से नॉर्मल बात कही गई हो. जो भी हम बोलते हैं, जो सिंपल बातें हम बोलते हैं वो क्या होती हैं? वो एक स्टेटमेंट होती है, असर्शन होती है, नॉर्मली सिंपल कही गई है. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल. तो इसमें ना कोई ऑर्डर है, ना कोई क्वेश्चन है. ठीक है ना. ना ही कोई किसी भी तरह का इमोशन है. बस इसमें एक सिंपल स्टेटमेंट दिया गया है कि हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल. ठीक है. तो ये हमारा किस सेंटेंस की टाइप की कैटेगरी में आ गया? ये हमारी आ गया डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में. नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस.
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको समझ में आ रहा होगा नाम से, इंट्रोगेट करना। इंट्रोगेट करने का मतलब क्या होता है, कुछ पूछना, सवाल करना, ठीक है ना। तो ये सेकंड टाइप हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। वेयर डू यू लिव, हमने किसी से पूछा वेयर डू यू लिव, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है हमारा दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंट्रीटीज, जिसमें किसी को ऑर्डर दिया जाए या किसी से रिक्वेस्ट की जाए, इस तरह की फीलिंग्स आए, वो सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है, इम्परेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आता है, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट एज्यूम किया जाता है कि सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बात हो रही है सब्जेक्ट है, वहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं होता है। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल बी क्वाइट, मैंने बोला बी क्वाइट, शांत रहो। हैव मर्सी अपॉन अस, तो यहाँ किसी भी इंसान का नाम या कोई प्रोनाउन कुछ भी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ हमें पता है कि अगर हमने बी क्वाइट कहा तो कोई ना कोई सब्जेक्ट है जिसको हमने ये कहा है, तो हमें ये अज्यूम करना पड़ता है, और ये एक कमांड है, हैव मर्सी अपॉन अस। तो यहाँ पे क्या है, एक हमने बोला कि हमारे ऊपर दया करिए, ठीक है ना। इस तरह के वर्ड्स, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, इस तरह के एंट्रीटीज वाले वर्ड इसमें आते हैं, हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस में कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात की गई हो, ठीक है ना, वो सेंटेंसेस किसकी कैटेगरी में आते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात हो रही है, वो हमारे सेंटेंसेस किस कैटेगरी में आ जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें जैसे हुर्रे, अल्लाह, ब्रावो। हुर्रे मतलब बहुत खुशी से हमने बोला, कि अरे वाह, जैसे हमने बोला अरे वाह हमारा ये तो काम हो गया, बहुत खुश होके बोला। अल्लाह दुखी के लिए, सैड के लिए यूज़ होता है ब्रावो। किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया, बहुत बहादुरी का काम किया, तो हमने उसको बोला ब्रावो। तो इस तरह की जो फीलिंग्स आती हैं वो किस में आती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आती है। तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं, 4 टाइप्स। स्टेटमेंट और असर्शन कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। आस्क क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कमांड और एंट्री, इम्परेटिव सेंटेंस। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।